हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है रोल अप समरी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रोल अप समरी इन सेल्सफोर्स। तो रोल अप समरी को समझने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, कि रोल अप समरी होता क्या है, किस केस में यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है। ओके, सो हमेशा ध्यान रखो कि अगर रोल अप समरी क्या होता है, बेसिकली ये एक फील्ड होता है, जैसे हमारा ईमेल फील्ड हो गया, ओके, नंबर फील्ड हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, टेक्स्ट एरिया फील्ड हो गया, ठीक है, फॉर्मूला फील्ड हो गया। तो इसी प्रकार से रोल अप समरी भी एक फील्ड होता है। बट ये विजिबल कब होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी की सारी फील्ड्स कभी भी विजिबल है, ऑल टाइम विजिबल है, ठीक है। बट रोल अप समरी ये कब विजिबल होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हो, ठीक है, तभी आप रोल अप समरी लगा सकते हो। ठीक है, रोल अप समरी जो है वो पेरेंट मतलब मास्टर साइड ही लगेगा, ठीक है, मास्टर साइड ही लगेगा। ओके, देन तो दो चीजें होगी कि रोल अप समरी जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो दो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मास्टर डिटेल होना चाहिए, ठीक है। मतलब लुकअप में आप रोल अप समरी नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर हम एडमिन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक के हिसाब से अगर सोचे, तो ये सेल्सफोर्स में लिमिटेशन है कि अगर आपको रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करना है तो आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास्टर और डिटेल रिलेशनशिप रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये हमेशा पेरेंट साइड पे ही लगेगा, ठीक है, आप इसको चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते। देन ये होता है एक रीड ओनली फील्ड। ओके, मतलब क्या, कैन नॉट बी एडिटेड। ओके, अब अगर हम इसको एडिट नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको एडिट लेआउट पे दिखेगा भी नहीं। ये क्या है, कहाँ पे विजिबल है, विजिबल ओनली ऑन डिटेल पेज लेआउट। ओके, तो क्या होता है डिटेल पेज लेआउट, चलो समझेंगे। डिटेल पेज लेआउट क्या होता है, ये ऐसा लेआउट, ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है वो है आपका डिटेल पेज लेआउट। और अगर इन केस में रिकॉर्ड को एडिट या अपडेट करने चाहता हो तो ये जो आया है लेआउट, ये बोलते हैं इसका एडिट लेआउट। ओके, तो अभी देखो, रोल अप समरी बनाने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको रोल अप समरी क्यों बनाना है, ठीक है। तो रोल अप समरी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किस प्रकार की होती है समझते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई रोल अप समरी के, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अब रोल अप समरी बनाना है तो क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि रोल अप समरी की जरूरत है। ओके, तो समझते हैं। तो देखो, कि जो रोल अप समरी होता है वो यूज क्यों करते हैं। रोल अप समरी बेसिकली आता है चार एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। ओके, अब ये एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, मीन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन। ये चार टाइप के क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन सेल्स फोर्स में एडमिन साइड पे यूज किए जाते हैं। ओके, तो जब भी आपको काउंट करना हो कि एक पेरेंट के कितने नंबर ऑफ चाइल्ड है, तो आप क्या करोगे, काउंट फंक्शन यूज करोगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड का समेशन चाहिए तो आप सम फंक्शन यूज करोगे। आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितनी मिनिमम वैल्यू चेक करना है तो मिनिमम फंक्शन, एंड मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो मैक्सिमम फंक्शन। चलो ठीक है, तो अभी ना इसका एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो एक कंपनी है, ओके, एक कंपनी है, उसमें सपोज करो कि 2000 एम्प्लॉयज है या दो एम्प्लॉयज है, कितने भी हो, ठीक है, नंबर काउंट, नंबर इज नॉट एन इशू। तो 2000 एम्प्लॉयज है। अब देखो डेली बेसिस पे एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं या डेली बेसिस पे एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं, मतलब क्या, चलो आज 10 एम्प्लॉय हो रहा है, कल 10 हो रहा है, परसों के दिन 40 लोग छोड़ के चले गए। करेक्ट, मतलब क्या, हम हर चीज को काउंट रोज कैसे करेंगे, करेक्ट ना। मतलब आज 10 एम्प्लॉय है, कल 10 एम्प्लॉय है, फिर 10 एम्प्लॉय है, फिर दूसरे दिन 4 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, फिर 8 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, फिर 15 एम्प्लॉयज है। मतलब कि ये जो नंबर है ये वेरी होते रहता है, राइट।
ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो हम मैनुअली जाके वन बाय वन चेक करेंगे क्या? नहीं। तो हम क्या रखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा टूल हमारे पास रखेंगे जिससे वो ऑटोमेटिकली काउंट होते जाए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ये रहा कि हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है। फिर अगर सम फंक्शन में क्या करेंगे देखो, या फिर हम लोग एक बेटर काम कर सकते हैं, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके। तो देखो ये मेरा होटल ऑब्जेक्ट है। ओके। ये होटल ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है किसका, होटल स्टाफ्स का। ठीक है। देखो होटल स्टाफ के साथ इसका मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। अगर मैं आपको होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं, बाकी सब क्लोज कर देते हैं। देखो ये होटल स्टाफ है। न्यू करेंगे, न्यू करेंगे तो देखो ये मुझे पूछ रहा है पेरेंट का। सेकंड, ये देखो होटल आईडी पूछ रहा है। ये है मास्टर डिटेल की फील्ड, किसके साथ लिंक है, ये होटल ऑब्जेक्ट के साथ। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, होटल स्टाफ। ये लिंक है पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, तो दो ऑब्जेक्ट जैसे रिक्वायरमेंट थी, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। इसका नाम है होटल, इसका नाम है होटल स्टाफ। ओके। तो एक होटल के मल्टीपल स्टाफ रह सकते हैं, राइट। मतलब सपोज एक ताज होटल है, ताज होटल के मल्टीपल स्टाफ रहेंगे, एक दो तीन चार 10 100 1000। ठीक है, कितने भी स्टाफ रह सकते हैं। अब वो मालिक आएंगे क्या रोज रोज काउंट करने की कितने स्टाफ है, कितने छोड़ के चले गए, कितने अभी नए ऐड हुए? नहीं। ठीक है। तो डेटाबेस ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। तो दोनों के बीच में मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप होटल एंड स्टाफ को कनेक्ट करेगा वो होता है यहाँ पे एमडी, मतलब मास्टर डिटेल। ओके। तो देखो यहाँ पे होटल स्टाफ क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और होटल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके। तो रोल अप समरी की जो फील्ड है वो सबसे पहले कहाँ पे बनेगी, मतलब सबसे पहले मतलब हमेशा कहाँ पे बनेगी, हमेशा वो पेरेंट साइड पे ही बनेगी, आप उसको चाइल्ड साइड पे नहीं बना सकते। ठीक है। अगर हम ट्राई करें, जैसे कि ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, होटल स्टाफ, अगर आप यहाँ पे देखो, चेक करो, कोई नई फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। न्यू करेंगे तो देखो रोल अप समरी का आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये होटल स्टाफ जो ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट है इसीलिए। बट अगर मैं इसको लिंक करने जाऊँ होटल ऑब्जेक्ट के साथ तो ये लिंक नहीं होगा। ठीक है। देखो रोल अप समरी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ये पूछेगा मुझे कि कौन से ऑब्जेक्ट के साथ, तो नाम वगैरह देना पड़ेगा, होटल, इतना करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे होटल ऑब्जेक्ट की फील्ड दिख रही है क्या, नहीं, सैलरीज पोर्टल की दिख रही है, क्यों, क्योंकि ये होटल स्टाफ पेरेंट किसका है, सैलरी पोर्टल का। यहाँ पे सैलरी पोर्टल चाहिए होटल स्टाफ के साथ, बट हमको क्या करना है, होटल ऑब्जेक्ट के साथ लगाना है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होटल ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, होटल स्टाफ। होटल ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, होटल स्टाफ। तो मैं होटल ऑब्जेक्ट जो है, सपोज करो ये मेरा एक होटल है, ठीक है। अब इसका एक भी एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास फिलहाल, देखो होटल स्टाफ का एक भी एम्प्लॉय नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, दो चार एम्प्लॉयज बना लूंगा। ठीक है। तो यही से कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले ये होटल का कुछ नाम दे देते हैं अच्छा सा, उसको ये है ताज होटल। ठीक है। ताज, ताज प्रशांत नाम देते हैं, ठीक है इसको होटल, और उसको सेव कर। तो ये हो गया एक होटल का रिकॉर्ड सेव। अब इसके अंदर हमको चाहिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज, तो होटल स्टाफ पे जाएंगे इसके और एम्प्लॉयज ऐड करेंगे। तो एक एम्प्लॉय का नाम दे देता हूँ मैं अमित, इसकी कुछ डिटेल्स फिलअप कर देंगे। ठीक है, इसका परमानेंट एड्रेस मैसेज दे देता हूँ। अब डमी डेटा भरो, इस पे चलेगा। ठीक है, ये देखो किस वाले रिकॉर्ड के साथ लिंक हो गया, ऑटोमेटिक H0616। ये 0616 मतलब क्या, ये देखो अगर ऊपर देख रहे हो होटल का ये वाला रिकॉर्ड, इसको रिफ्रेश करते हैं।
देखो ताज प्रशांत नाम का रिकॉर्ड है 0616, तो इसी के अंडर वो सारे के सारे एम्प्लॉयज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, कुछ डिटेल्स फिलअप करेंगे। वैल्यू वैल्यू का एरर दिया। अब से तो मेरा एक रिकॉर्ड जनरेट हो गया। ये किसके साथ जनरेट हुआ है? इस वाले होटल के साथ, ताज होटल के साथ, राइट। ये देखो होटल का नाम भी यहाँ पे आ गया, ताज प्रशांत होटल के साथ। ठीक है, ये आया है फॉर्मूला फिट के साथ, क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फिट। इसके लिए भी अलग से वीडियो मेरा बनेगा। ठीक है, अब देखो क्लोन करके ऐसे कुछ 10-5 रिकॉर्ड और बना लेंगे। ठीक है, नाम चेंज कर देंगे, अमित है तो यहाँ पे अमित 1 कर देता हूँ। सेव करेंगे, क्या एरर आया है? ओके, ये मैंने कुछ यूनिक फील्ड्स बनाए थे, इसका एरर है। ठीक है, और क्लोन करके और रिकॉर्ड बना लेंगे। अमित 2 कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फील्ड्स है यूनिक फील्ड है। अगर आपको नहीं पता कि यूनिक फील्ड्स क्या होते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो भी देख लेना जो यूनिक फील्ड्स पे बना है। ओके, आई थिंक सफिशिएंट है अभी हमारे पास इतने। ठीक है, तो अभी इस रिकॉर्ड में जाएंगे होटल ऑब्जेक्ट में, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो आप कितने रिकॉर्ड बन चुके हैं, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड, राइट। अगर और बने तो वो भी ऐड होने चाहिए, और कम हुए तो वो रिमूव होनी चाहिए। ठीक है, बट ये होटल ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कि उसके पास कितने रिकॉर्ड है? वो हमेशा ऐसे नीचे आके नहीं चेक करेगा ना। अगर यहाँ पे 200 रिकॉर्ड है तो क्या वो काउंट करते बैठेगा बराबर? क्योंकि इसकी क्या है, एक लिमिट है। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं और 2-4 दिख जाएंगे। ठीक है, पर 200 है, 2000 है, तो वो क्या वो काउंट करते बैठेगा एक 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 एक? नहीं, राइट। तो हमको एक ऐसी फील्ड बनाना है जो चेक करे, काउंट करे कि उसके पास कितने चाइल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस होटल के पर्टिकुलर, इस ताज प्रशांत होटल के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमको काउंट करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ से काउंट होंगे? ये होटल स्टाफ से। अभी कितने 4 एम्प्लॉयज बने, 400 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको काउंट करना है। तो ऐसे काउंट फंक्शन अगर हमको कहाँ पे यूज मिलेगा, काउंट फंक्शन हमको कहाँ पे मिलेगा? ये फंक्शन हमको दे रहा है रोल अप समरी। ठीक है, तो जैसे कि होटल ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पे आपको रोल अप समरी वाली फील्ड इनेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो न्यू करेंगे तो ये हमको पूछेगा कि आपको कौन सी फील्ड बनाना है। हम बोलेंगे इसको रोल अप समरी बनाना है। ठीक है, रोल अप समरी नेक्स्ट करेंगे। देखो जो ऑब्जेक्ट मास्टर रहेगा उसी के ऊपर आपको ये रोल अप समरी डेटा टाइप दिखेगा। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो ये क्या करेगा, इस फील्ड का नाम दे देंगे नंबर ऑफ स्टाफ। ठीक है, अवेलेबल, मतलब इस होटल के पास कितने स्टाफ थे मेरे को काउंट करना है मैन्युअली, सॉरी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, या फिर स्टाफ्स। ठीक है, एडेड और रिमूव। ठीक है, ऑटोमेटिकली, इट विल ऑटोमेटिकली काउंट द नंबर ऑफ स्टाफ एडेड और रिमूव। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो मास्टर ऑब्जेक्ट कौन सा है, होटल। अभी ये आपको क्या दिखाएगा, सिर्फ इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट, जितने भी इसके पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट है सारे दिखाएगा। ठीक है, तो देखो इसके 3 चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, होटल स्टाफ, रूम्स एंड इंक्वायरीज पोर्टल। लेकिन हमारा डेटा कहाँ पे बना है,
होटल स्टाफ पे बनाया तो हमको काउंट फंक्शन किसके ऊपर लगाना है, होटल स्टाफ के ऊपर। ठीक है, अब देखो काउंट फंक्शन जो होता है ना वो फील्ड स्पेसिफिक नहीं होता है, वो रिकॉर्ड स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या कि वो सिर्फ रिकॉर्ड काउंट करेगा, रिकॉर्ड के अंदर की फील्ड की वैल्यू काउंट नहीं करता। ठीक है, तो देखो अभी हमको नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड काउंट करना है, तो काउंट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये फील्ड जो है ना ये क्या हो गई, डिसेबल हो गई। अगर सम करेंगे तो इनेबल है, मीन के लिए भी इनेबल है, मैक्स के लिए भी इनेबल है, लेकिन काउंट के लिए इनेबल नहीं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड स्पेसिफिक होता है। तो काउंट क्या है, रिकॉर्ड स्पेसिफिक। अब ये अपने को पूछ रहा है फिल्टर क्राइटेरिया, मतलब आपको कौन से रिकॉर्ड लाने हैं, कौन से रिकॉर्ड लाने हैं, आपको सारे स्टाफ चाहिए या किसी पर्टिकुलर जोन में वर्क करने वाले स्टाफ चाहिए, राइट। जैसे अगर यहाँ पे होटल स्टाफ है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ वही स्टाफ दिखे जो गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो गुजरात ब्रांच में काम करते हैं या अहमदाबाद सिटी में काम करते हैं। ठीक है, तो या फिर उसकी एज इतनी है, ऐसे। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा क्राइटेरिया। ठीक है, आप इसे क्राइटेरिया लगाओ तो यहाँ पे कि होटल का जो स्टाफ है उसका जो एड्रेस, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, गुजरात होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे लगाओगे तो वो उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको सारे रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, वो भी ट्राई करके देख लेंगे, नॉट अ बिग डील। ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, विजिबल टू ऑल प्रोफाइल, नेक्स्ट। ठीक है, देखो नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल नाम की फील्ड है, इसका डेटा टाइप रोल ऑफ समरी है। ठीक है, ये होटल लेआउट पे ऐड हो जाएगा, इसको सेव कर। तो देखो ये जो फील्ड अभी बनी है कौन सी, नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल। ओके, ये किस टाइप की है, काउंट फंक्शन यूज कर रही है, रोल ऑफ समरी। रोल ऑफ समरी फील्ड जो होती है वो रीड ओनली फील्ड होती है। रीड ओनली मतलब क्या, ये देखो ये डिटेल पेज है, इसको अभी रिफ्रेश करें, कितना स्टाफ अवेलेबल दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल 4, राइट। कितना है एक्चुअल में 4 है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिटेल पेज है, एडिट पेज पे जाएंगे तो देखो आप कहीं पे तो भी नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल की फील्ड दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। क्यों? बिकॉज ये एक रीड ओनली फील्ड है। ओके, जिसको सिर्फ आप देख सकते हो, विजिबल है। ओके, नॉट एडिटेबल। अब काउंट फंक्शन जैसे मैंने आपको बोला, अब सपोज करो और दो चार रिकॉर्ड ऐड हो गए, या फिर मैं एक रिकॉर्ड को रिमूव कर देता हूँ सीधा सीधा, रिमूव करके देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल 3 हो गया। अगर मैं दो चार रिकॉर्ड ऐड करूँ तो वो नंबर ऑफ काउंट करके हमको बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन काम करेगा, काउंट फंक्शन इन रोल अप समरी। ओके, अब सपोज करो होटल चाहता है कि वो चेक करना चाहता है कि उसके पास जितने भी एम्प्लॉयज है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज है सबका वो क्या चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है महीने का, कितना सैलरी उनको दे रहा है। ठीक है, तो वो सम ऑफ ऑल टोटल सैलरी चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो ऐसे केस में ना आपको देखना पड़ेगा कि उसका फंक्शन क्या यूज करें। ठीक है, देखो जैसे अभी यहाँ पे 3 स्टाफ है, तीनों स्टाफ को मैं वन बाय वन यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल सैलरी मैंने कुछ नहीं दिया, सपोज करो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50,000। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये सेकंड रिकॉर्ड में आता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं 20,000, सेव कर देता हूँ। थर्ड रिकॉर्ड में आता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 40,000 या फिर 30,000। ठीक है, सेव। तो अगर आप देखो तो इसके पास अभी 3 एम्प्लॉयज है, एक का पेमेंट 50,000, एक का 20, एक का 30, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो ये होटल अपने एम्प्लॉयज के ऊपर 1 लाख अमाउंट खर्च करता है। बट क्या ये सिर्फ 2-3 एम्प्लॉयज है तो वो काउंट कर लेगा नॉर्मली, सम करके, एडिशन करके। बट अगर उसके पास 200 एम्प्लॉयज है तो, 2,000 एम्प्लॉयज है तो, 20,000 एम्प्लॉयज है तो कैसे करेगा, राइट। तो वो चाहता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड का सम उसके पास है। अब तक हमने क्या किया, रिकॉर्ड स्पेसिफिक काम किया। 3 चाइल्ड रिकॉर्ड है तो 3 दिखे, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है। बट अभी किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक और रोल अप समरी की फील्ड बनाओ। ठीक है, इसकी लिमिट होती है रोल अप समरी की अराउंड 25, आई थिंक। आप 25 रोल अप समरी एक इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है,
तो रोल अप समरी पे जाएंगे, ये देखो रीड ओनली फील्ड दैट डिस्प्ले सम मीन मैक्स, ठीक है, ये सारे वैल्यूज नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सैलरी ऑफ ऑल दी स्टाफ्स, ठीक है, जितने भी स्टाफ है सबकी सैलरी को काउंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट करो, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, होटल स्टाफ के ऊपर, काउंट नहीं करना है अभी हमको, सम ऑफ ऑल सैलरीज चाहिए, तो सम जाएंगे तो ये पूछ रहा है कि आपको बताओ कि आपको कौन सी फील्ड का, क्योंकि ये फील्ड स्पेसिफिक है, सम मीन एंड मैक्स फंक्शन क्या है, फील्ड स्पेसिफिक है, तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा फील्ड पे सम करना है, तो हम बोल रहे हैं कि हमको टोटल सैलरी पे सम करना। तो ये जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है ये कहाँ की फील्ड है, ये है होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट के अंदर की, ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर की टोटल स्टाफ। इसको करेंगे नेक्स्ट, अभी भी हम ऑल रिकॉर्ड ही रह रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। ओके, अब चलो यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करो एक बार होटल ऑब्जेक्ट में, देखो होटल ऑब्जेक्ट में आने के बाद जब हमने रिफ्रेश किया तो देखो टोटल सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ कितना हो गया, 1 लाख, राइट है, 1 लाख, देखो एक का 50,000, एक का 20,000, एक का 30,000, करेक्ट, तो टोटल आ गया 1 लाख। अब सपोज करो इसका सैलरी बढ़ गया, इसका मैंने सपोज कर दिया 20,000 से 40,000, तो 1 लाख में और 20,000 बढ़ गए, तो कितना आना चाहिए टोटल सैलरी भी, 1,20,000, तो चलो इधर चल के चेक करते हैं, रिफ्रेश करो, आ गया 1,20,000, करेक्ट। अब अगर इसका सैलरी कम हो गया, सपोज करो 5,000 कर देता हूँ मैं, सीधा सीधा, राइट, करेक्ट, रिफ्रेश करो, कितना आ गया 85,000, 85,000 कैसे आया, 50,000 प्लस 5,000, 55,000 प्लस 30,000 आ गया 85,000, ओके, तो इस तरीके से काम करेगा आपका सम फील्ड। अब अगर मीन और मैक्स फील्ड ये कैसे काम करते हैं, देखो, अगर मुझको देखना है कि मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड जितने भी है सब में कितनी मैं मैक्स, मेरी कंपनी में मैक्स टू मैक्स सैलरी कितनी है और मिनिमम टू मिनिमम सैलरी कितनी है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो मैं मीन एंड मैक्स फंक्शन यूज करूंगा। जैसे जैसे क्या करेंगे, फिर से जाएंगे ऑब्जेक्ट में, एक फील्ड बनाएंगे, मिनिमम सैलरी प्रोवाइड, होता है ना कि कंपनी का कि हम मैक्स टू मैक्स इतनी सैलरी दे सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम इतनी सैलरी दे सकते हैं, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे वो चेक करना चाहते हैं कि उनकी कंपनी में मिनिमम सैलरी कितनी दी जाती है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और फील्ड बनाएंगे, मिनिमम सैलरी गिवन, ओके, तो सैलरी की फील्ड हमारी वही है टोटल सैलरी वाली, राइट, और ऑब्जेक्ट भी हमारा होटल स्टाफ, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, तो मिनिमम सैलरी कितने देते हो आप, नेक्स्ट करके सेव कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पूछते हैं, चारों फंक्शंस विद एग्जांपल्स बताओगे तो ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप एग्जांपल बताते हो इंटरव्यू में, विदाउट एग्जांपल आपकी इंटरव्यू की कोई वैल्यू नहीं है। अब सेव करेंगे, तो देखो मिनिमम सैलरी गिवन कितना है 5,000, क्योंकि अभी इसके पास टोटल रिकॉर्ड कितने, तीन, एक का 50,000 है, एक का 30,000 है और एक का 5,000, तो मिनिमम सैलरी कितनी हुई 5,000, राइट। अगर मैं 5,000 वाले की चेंज करके 50,000 कर दूं, ठीक है, या फिर 5 लाख कर दूं सीधा सीधा, करेक्ट, तो अभी मेरे पास मिनिमम सैलरी कितनी हुई, एक की है 50,000, एक की है 5 लाख, एक की है 30,000, तो मिनिमम सैलरी कितनी हुई 30,000, राइट, रिफ्रेश करो, देखो आ गई 30,000। सेम वे आप मैक्सिमम सैलरी देख सकते हो, इसके लिए भी आपको फील्ड बनाना पड़ेगा, इधर आओ, ऐसे न्यू करो, रोल अप समरी करो, फील्ड बनाओ मैक्सिमम सैलरी की, ओके, तो अभी मैक्सिमम सैलरी क्या है 1 लाख रुपीज, सॉरी 5 लाख रुपीज, करेक्ट, तो उसी को यूज कर लेते हैं, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, राइट, लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, होटल स्टाफ, मैक्स कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से चूज कर लेंगे टोटल सैलरी, नेक्स्ट करके सेव कर
ओके, रिफ्रेश करो, देखो आ गया। मैक्सिमम सैलरी गिवन 5 लाख रुपीज। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसकी जैसे 5 लाख है, इसकी मैं 10 लाख, इसकी 50,000 है, तो सपोज करो इसकी मैं 10 लाख कर देता हूँ सैलरी, तो मैक्सिमम सैलरी कितना हो गया? 10 लाख। करेक्ट। करेक्ट, इसको रिफ्रेश करो, देखो चेंज हो गया 10 लाख। और टोटल सैलरी कितना आ रहा है? इतना 15,30,000 रुपये वो महीने का दे रहा है 3 एम्प्लॉयज को, जिसमें मिनिमम सैलरी 30,000 है, मैक्सिमम सैलरी 10 लाख। ओके, तो इस तरीके से हमने चारों फंक्शंस को यूज करके देखा है, काउंट, सम, मीन, मैक्स। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द यूज ऑफ रोल अप समरी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।